स्विंग ट्रेडिंग में, और उसने हाई मारा है 75% का। 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड आपका हाई रहा, लेकिन अगर आप ट्रेलिंग प्रॉफिट बुक करते तो आपको मिल गया 40% के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 1:2.7 प्रॉफिट यहाँ पर बुक हो गया। कितने परसेंट का यहाँ पे था हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपका हुआ राउंड अबाउट 16%। ठीक है, अभी स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं वो सबसे मेन काम है, क्योंकि अगर आपने स्टॉक अच्छा सिलेक्ट कर लिया ना जहां पर आपका सेटअप फॉर्म हो रहा है, तो आप उसमें बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन अगर आपने स्टॉक ही ऐसा सिलेक्ट कर लिया जिसमें कि ऐसा फेज चल रहा है, तो उसमें आपका क्या ही पैसा बनेगा। तो उसके लिए सिंपल वे मैंने क्या निकाला है कि मैं कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। दिस साइड ट्रेडर स्वामी। तो गाइस आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। जो लोग जॉब करते हैं या कुछ और अपना बिजनेस करते हैं, तो वो भी अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इंट्राडे वो ट्रेड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ उनको और भी काम रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हम आज स्विंग ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे कि जिससे आपकी जब एंट्री बनती है और वहां पे आप एंटर करते हो तो आपको कैसे टारगेट बुक करना है, कहाँ आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एंट्री कंडीशंस क्या रहेंगे, हर चीज पर इस वीडियो में बात की जाएगी। दूसरी बात गाइस, हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं है। मैं कल टेलीग्राम पे चेक कर रहा था ट्रेडर शो में, मैंने जब सर्च किया वहां पर तो वहां कोई 2 चैनल्स मुझे शो हुए। गाइज हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। मैंने कभी भी अपनी वीडियो में नहीं बोला आप हमारे चैनल पे जाके टेलीग्राम पे जाके उस पर ज्वाइन कर सकते हो। हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पे जो फ्रॉड लोग चला रहे हैं, अगर आप उसमें जाके कुछ फंसते हो, कोई इन्वेस्टमेंट करते हो या कुछ पैसे उनको भेजते हो, तो उसके लिए हम लाइबल नहीं रहेंगे गाइज, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे उसके लिए, क्योंकि हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। ठीक है, तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं, इसे प्रैक्टिस कर लेते हो, क्योंकि इसमें मैं आपको एक वॉल्यूम को पढ़ने का एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम को बहुत लोग वैसे जज करते हैं कि जो नीचे कैंडल्स बनी होती हैं वॉल्यूम की, मैं वैसे जज नहीं करता, वैसे वॉल्यूम्स को मैं नहीं पढ़ता हूँ, वो बहुत ट्रेडिशनल वे है, मैं उसे यूज नहीं करता हूँ। कभी वॉल्यूम की कैंडल बड़ी होती है, कभी छोटी होती है, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, मैं उसे यूज नहीं करता हूँ। मैं कैसे वॉल्यूम को यूज करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको बताऊंगा, वो ध्यान से सुनना, वो ध्यान से समझ लेना पॉइंट। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, पूरी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का। अगर आप कुछ और भी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करते हो, उसमें भी जाके वॉल्यूम का वो सीक्रेट अगर आप लगाओगे, खुद जाके बैक टेस्ट करोगे, तो आपको पता लगेगा कि वो कितना अच्छा वर्क करता है। तो आपको सबसे पहले इंडिकेटर्स में जाना है और आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या ईएमए लिख लेना। जो लोग हमारे चैनल के पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि मैं 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को एक बैंड की तरह यूज करता हूँ, और इसको हम पहले 8 बार यहाँ पे प्लॉट करेंगे। 8 ईएमएस मैंने यहाँ पर प्लॉट कर ली। ठीक, जब 8 ईएमएस मैंने यहाँ पे प्लॉट कर ली, तो कुछ लोग कहेंगे हमें तो प्राइस एक्शन सीखना है, हमें तो ये तो इंडिकेटर लगा लिया सर ने, तो नहीं नहीं हमें नहीं देखना ये। गाइस, प्राइस एक्शन सिर्फ ये नहीं होता कि एक प्राइस ऐसे चल रहा है, आपने प्राइस को रीड कर लिया, ट्रेड कर लिया। अगर आप उस पर कुछ कंबाइन करके प्राइस को बेटर रीड कर पा रहे हो, देखिए अल्टीमेटली हमें प्राइस को ही रीड करना है, लेकिन हम उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐड करके अगर उसे प्राइस को हम बेटर रीड कर सकते हैं तो हमें उसको जरूर करना चाहिए, ये मेरा मानना है। जो पुराने व्यूवर्स हमारे जानते हैं कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी भी कितना अच्छा वर्क करती है और इंट्राडे में भी स्ट्रेटजी कितना अच्छा वर्क करती है, स्नाइपर मूविंग एवरेजेस वाली। ठीक है, इसको हम अभी मैं नंबर्स इसमें सारे सेट कर देता हूँ, हमें कौन कौन से नंबर्स चाहिए। ठीक है, पहला हो गया 20, दूसरा हो गया 25। गाइस, जो वॉल्यूम का सीक्रेट आपको मैं इसमें बताऊंगा ना, वॉल्यूम को रीड करने का, वो आपके बहुत काम आएगा। आप जाके जाके जितना मर्जी उसको बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना वो क्लियर में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बैंड क्यों बनाते हैं, तब तक जितनी देर मैं नंबर फिल कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ उसका लॉजिक क्या है। जब हम कोई ईएमए या कुछ भी मूविंग एवरेज यूज करते हैं ना, सपोज कीजिए हमने एक 20 यूज कर ली, एक 50 यूज कर ली, तो उसके बीच में जो गैप रह जाता है ना, उससे हम बहुत ज्यादा साइडवेज मार्केट में फंस जाते हैं। उसी गैप को हमें कवर अगर हम कर देंगे, हमें पता लग जाएगा कि सुपर बुलिश मार्केट कब है और सुपर बेरिश कब है और बुलिश बेरिश कब है, मतलब कि उसमें मोमेंटम कितना स्ट्रांग है। जितना स्ट्रांग मोमेंटम रहेगा और जब स्ट्रांग मोमेंटम रहेगा, सिर्फ हम तभी एंटर करते हैं। स्कैल्पिंग में भी मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं काफी वीडियोस यूट्यूब पर डाल चुका हूँ स्कैल्पिंग के बारे में भी। ठीक है, इसमें कलर्स आप अपने हिसाब से कर लेना। अभी मैं इसमें अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ गाइस। ठीक है, अभी हम आगे समझते हैं, पहले कलर्स आप अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हो। तो अभी वॉल्यूम को मैं बताऊंगा आपको, वॉल्यूम को हमें कैसे रीड करना है। पहले आप थोड़ा सा इसको चार्ट को नजर मारिए। यहाँ पे हमने क्या किया, 8 ईएमएस लगा ली। सबसे बड़ा नंबर था 55 और सबसे छोटा नंबर है 20। ठीक है, ये ब्रश के साथ कुछ ऐसा ही लिखा जाता है गाइस, तो उसको एडजस्ट करो थोड़ा सा। ठीक है, 55 सबसे ऊपर और 20 सबसे नीचे यहाँ पर।
आपको देखने में आ रहा होगा। और यहाँ पर जो आ रहा है बैंड जिस तरह बना हुआ है 20 सबसे ऊपर है और 55 सबसे नीचे है। तो जब छोटी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर होएगी और बड़ी उसके नीचे होएगी, मतलब कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है, और वाइस वर्सा बेरिश ट्रेंड में होएगा, मतलब 20 नीचे होएगी 55 उसके ऊपर होएगी। और जब कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा होगा मार्केट में जिसे कहते हैं साइडवेज मार्केट, और देखिए यहाँ पर बैंड का कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, कितने आराम से इसने आपको साइडवेज मार्केट से बचा लिया। ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग में मैं मानता हूं कि लोग बाय करके ही ज्यादा ट्रेड करते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में ट्रेड करने वाले लोग बहुत कम है स्टॉक्स में, क्योंकि इसमें मार्जिन भी ज्यादा लगता है। तो हम सिर्फ इसमें बाइंग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, सेलिंग साइड का मैं डिस्कशन इस वीडियो में नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेजोरिटी ऑफ द लोग बाय करके ही चलते हैं, और बाय करके ही थोड़ा कंफर्टेबल भी रहता है, क्योंकि उसमें कैश में आप बाय कर रहे हो, उसमें आपका लिवरेज नहीं आ रहा है, तो उसमें आपको सेफ रहता है थोड़ा, ठीक है ना, उसमें क्वांटिटी कम रहती है। तो अब वॉल्यूम कैसे रीड करें हम, कि अगर हमने प्राइस के साथ वॉल्यूम को मिक्स कर दिया, और एक कंडीशन मैं बताऊंगा एंट्री कैसे लेते हैं वो ध्यान से समझ लेना। अगर हमने प्राइस के साथ वॉल्यूम को ऐड कर लिया तो हम जान पाएंगे कि बड़ा पैसा कहाँ एंटर कर रहा है, और अगर उसने पहले ही एंटर किया हुआ है तो अभी वो ट्रेड में टिका हुआ है कि नहीं। उसके लिए हमें इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पर लिखना है ऑन बैलेंस। ऑन बैलेंस वॉल्यूम आ गया, इसको आप प्लॉट कर लो चार्ट पे। जब आपने इसको प्लॉट किया चार्ट पर तो आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है। ध्यान से समझ लेना गाइज ये रूल को, सेटिंग्स में स्टाइल में जाके स्मूथ MA लिखा होगा, इसको आपको कर लेना है ऑन। जब आपने इसको ऑन किया तो इनपुट्स में जाना, स्मूथिंग लेंथ में आपको लिख देना है 55, स्मूथिंग लेंथ में 9 नंबर होगा, आपको कर देना है 55। और 55 क्यों, उसके पीछे लॉजिक है गाइज, 55 इज अ फिबोनाची नंबर, ठीक है, अभी इतना समझ लो। 55 आप यूज करो, इसको जाके बैक टेस्ट करो, अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको नहीं लग रहा कि इसमें थोड़ी एक्यूरेसी कम है, आप अपने हिसाब से नंबर चेंज कर सकते हो। मैं पर्सनली 55 नंबर यूज करता, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। जब भी प्राइस कोई मारूबुजू कैंडल बनाएगा डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, एंट्री की मैं बात करूं तो एंट्री सबसे मेन होती है। एंट्री कैसे हम करेंगे, अभी मैं स्टॉक्स भी आपको बताऊंगा, स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, क्योंकि वही मेन चीज होती है। एंट्री कैसे में पता लगेगी, एंट्री की सिर्फ एक कंडीशन है, ग्रीन मारूबुजू कैंडल। मारूबुजू कैंडल माने क्या, जिन लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मारूबुजू कैंडल ऐसी कैंडल होती है जिसमें कि जहां प्राइस ओपन हुआ तकरीबन वहीं पे लो होता है उसका, या वही सेम होएगा या थोड़ा सा नीचे होएगा लो, और बहुत बड़ी बॉडी होती है उसमें, 90% 95% बॉडी होती है कैंडल में, हल्की सी विक होती है। जैसे कि ये प्रॉपर मारूबुजू कैंडल बनी है, इसके पीछे ये वाली बहुत प्रॉपर ये भी मारूबुजू कैंडल बनी है, सपोर्ट के ऊपर बनी है, तो ये और इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, इसका सक्सेस रेट और बढ़ गया। तो आपको क्या करना है एंट्री के लिए, फर्स्ट क्राइटेरिया आपका मूविंग एवरेजेस का बैंड होना चाहिए, पॉजिटिव साइड में होना चाहिए, बुलिश साइड में। सबसे छोटी EMA सबसे ऊपर होनी चाहिए, सबसे बड़ी सबसे नीचे होनी चाहिए, और बीच में जो बैंड है वो भी क्लियर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया बैंड, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लियर है, ये हो गया क्लैरिटी ऑफ बैंड, ये हो गई मारूबुजू कैंडल। और नीचे OBV आपको कैसे काम आएगी, जब ये OBV ब्लू वाली लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर चल रही है, मतलब वहां पर वॉल्यूम बाय साइड का ही बार बार जनरेट किया जा रहा है, ठीक है, मतलब कि उसमें अभी वॉल्यूम बाय साइड का ही है। अब मैं आपको कोई पीछे एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब अभी स्टॉक्स भी आपको बताऊंगा आपको कैसे फाइंड करने हैं। यहाँ पर जब प्राइस नीचे आ रहा था, प्राइस नीचे आ रहा था, ठीक है, बैंड भी सेल में था, लेकिन नीचे वॉल्यूम देखो आप, वॉल्यूम धीरे 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 बढ़ रहा था उसमें, वॉल्यूम उसमें धीरे धीरे बढ़ रहा था, मतलब कि ये जो नीचे जा रहा है किसी वक्त भी यहाँ से बैक हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बाय साइड का, मतलब जितना प्राइस नीचे गिर रहा है उतने उसमें खरीदार आ रहे हैं और उसमें बायर आ रहे हैं। जब इसके बाद इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, बैंड के ऊपर आया और यहाँ पर बनाई इसने मारूबुजू कैंडल, इसने ये सारे प्राइस एक्शन को भी फेल कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी सारी कंडीशंस यहाँ पे मेट होती थी। आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस बैंड के नीचे रहेगा। अब बात कर लेते हैं टारगेट की, फिर मैं आपको बताता हूँ स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने। ये देखिए यहाँ से जब प्राइस चला मारूबुजू कैंडल बना के, मारूबुजू कैंडल बना के ऊपर आ रहा है, यहाँ पे रुका फिर आ रहा है, अब ये तो चलता जाएगा, लेकिन हमें कहीं तो निकलना पड़ेगा ना, कहीं तो टारगेट बुक करना पड़ेगा, और हम मैक्सिमम टारगेट कैसे बुक करें हमें वो भी देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना, तो प्राइस को आपको चलते जाने देना है, बैंड को आपको चलते जाने देना है, और जब भी प्राइस 55 EMA सबसे नीचे वाली EMA के एक बार क्लोज कर जाएगा उसके नीचे डेली टाइम फ्रेम पे,
वहां पर आपको अपना ट्रेलिंग प्रॉफिट कह लो या ट्रेलिंग एसएल वहां पे लेके बाहर आ जाना है ट्रेड से। और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो आपको कितने परसेंटेज मिल गया यहाँ पर अगर आप एंटर करते हैं आपका स्टॉप लॉस रहता है बैंड के एक नीचे बस, ठीक है, बैंड के नीचे 15% का यहाँ पे स्टॉप लॉस था स्विंग ट्रेडिंग में, और उसने हाई मारा है 75% का। 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड आपका हाई रहा, लेकिन अगर आप ट्रेलिंग प्रॉफिट बुक करते तो आपको मिल गया 40% के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 1:2.7। ठीक है, अभी स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं वो सबसे मेन काम है, क्योंकि अगर आपने स्टॉक अच्छा सिलेक्ट कर लिया ना जहां पर आपका सेटअप फॉर्म हो रहा है तो आप उसमें बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन अगर आपने स्टॉक ही ऐसा सिलेक्ट कर लिया जिसमें कि ऐसा फेज चल रहा है तो उसमें आपका क्या ही पैसा बनेगा। तो उसके लिए सिंपल वे मैंने क्या निकाला है कि मैं कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक वॉच लिस्ट बना के रखी हुई है मिड कैप स्टॉक्स की, ठीक है, ये मिड कैप 50, वैसे तो ये फायर्स के प्लेटफॉर्म में फ्री में पहले ही बनी होती है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है फायर्स का अकाउंट तो आप जाके अपने जीरोधा में ऐड कर सकते हो, जो भी ब्रोकर आप यूज करते हो ट्रेडिंग में भी जाके ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने मिड कैप क्यों लिया गाइस, जो लार्ज कैप होते हैं ना स्टॉक्स उनमें फ्री फ्लोट के कारण मूवमेंट बहुत कम रहता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनीज है तो उनमें कुछ खास रिटर्न बनता नहीं है स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से। और स्मॉल कैप हो जाता है बहुत रिस्की, क्योंकि उसमें काफी वॉलेटाइल मूव्स आते हैं। तो मिड कैप मिड में मुझे लगा उसमें, तो मैं मिड कैप यूज करता हूँ। ठीक है, मिड कैप में मुझे वो चीज सेफ लगती है थोड़ी। अब यहाँ पर एबीबी पहला शेयर हम चेक कर लेते हैं, फिर हम 2-3 शेयर आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बैंड चल रहा था, यहाँ पर प्राइस चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर जब वो बैंड के ऊपर आया उसने कहीं मारूबुजू कैंडल क्रिएट नहीं करा, ठीक है। या मारूबुजू उसने कहाँ पे क्रिएट करा, मारूबुजू उसने क्रिएट करा यहाँ पर, और उसने प्राइस का भी दे दिया पीछे ब्रेकआउट, ठीक है, प्राइस का भी ब्रेकआउट दे दिया और मारूबुजू कैंडल भी बना दिया उसने। अब कई बार क्या होगा, जब यहाँ मारूबुजू क्रिएट हुआ तो यहाँ पर पीछे ब्रेकआउट भी हो जाएगा, तो ये आपकी डबल कंफर्मेशन हो गई, मारूबुजू के साथ ब्रेकआउट भी आ गया। यहाँ पर अगर आपका एसएल बड़ा बनता है थोड़ा, या तो आप ट्रेड को अवॉइड कर दो या फिर आप क्वांटिटी साइज कम कर लो। नीचे आप देखिए ओबीवी इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर बाय ट्रेड बाय सेटअप बनता था। यहाँ से देखिए मूवमेंट आ रहा है, ऊपर को आ रहा है, यहाँ पर नीचे आया 55 के नीचे क्लोज नहीं करा, फिर से ऊपर चला गया, यहाँ पर कहीं उसने 55 के नीचे क्लोज दे दिया और आपका ट्रेलिंग प्रॉफिट यहाँ पर बुक हो गया। कितने परसेंट का यहाँ पे था हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आपका हुआ राउंड अबाउट 16%। ठीक है, तो हर बार आपको 50% का टारगेट नहीं मिलेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर दोबारा से प्राइस मारूबुजू क्रिएट करके अच्छा ब्रेकआउट करके बैंड भी क्लियर है और ओबीवी भी क्लियर है और दोबारा से ऊपर जा रहा है। तो गाइस अभी नेक्स्ट शेयर में एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लगाता हूँ पीएफसी। तो ये मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर क्राइटेरिया समझ में आ जाए। अब यहाँ देखिए, इसको अब जाके आप एक मैं आपको और वे बता रहा था, आप जाके 52 वीक हाई जो स्टॉक्स होते हैं उनको भी ट्रैक कर सकते हो, उनमें बैंड अच्छा बना होगा, पॉजिटिव साइड का बना होगा, वहां पर आप कुछ पैटर्न ढूंढिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बैंड प्लस में चल रहा था, यहाँ पर बन गई मारूबुजू कैंडल। अब यहाँ पर अगर आप एंटर कर लेते, नीचे बैंड भी प्लस में था, लेकिन क्या आपकी यहाँ पे एंट्री बनती थी, नहीं बनती थी ना। यहाँ पर क्या था, ओबीबी इज नेगेटिव, ठीक है, ओबीबी नेगेटिव था। अब यहाँ पर आपकी दोबारा से मारूबुजू कैंडल बनती है और नीचे ओबीबी भी पॉजिटिव हो गया है, और यहाँ से आप रैली एक बार देख सकते हो कितनी बड़ी रैली यहाँ पर आपको मिल गई। अभी तक आपका इसमें एग्जिट नहीं बना। तो गाइस ठीक है, अभी तक आपकी इसमें एग्जिट नहीं बनी है, तो अब जाके इसको स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करो, अच्छे से सीखने की कोशिश करो, क्योंकि देखिए ट्रेंड किस साइड है, जिस साइड का ट्रेंड है वो आपको, अगर वो ट्रेंड में आप बैठते हो तो आपको काफी हेल्प मिल जाती है। और उसके साथ जब आप ओबीवी को ज्वाइन कर देते हो, क्लब कर देते हो, तो आपको थोड़ा मोमेंटम पता लग जाता है, आपको वॉल्यूम पता लग जाती है किस साइड की है। और प्राइस एक्शन तो है ही है, मारूबुजू कैंडल हो पीछे का प्राइस का ब्रेकआउट करता हो, तो ठीक है, इट्स गुड स्ट्रेटजी। तो आप जाके इसको जाके बैक टेस्ट कीजिए, और अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगती है, आपको बैक टेस्ट रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो हमें इस वीडियो पर आके कमेंट करके जरूर बताइएगा ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।